है कि भगवान से क्या मांगते हो, भगवान को मांग लो, भगवान को प्राप्त कर लोगे तो उसकी सारी वस्तु आपकी हो जाएगी। तो भगवान से मांगना छोड़ दो, भगवान को मांगना सीख लो। हाँ, हम लोग संसार की वस्तुएं मांगते रहते ना। विदुरानी के घर भगवान गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं है भक्तों, इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम करिए मेरे कन्हैया से। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी के पास जाकर, उद्धव जी ने कहा कन्हैया ने आपको याद किया है। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु जो अंतिम ज्ञान कन्हैया ने दिया है उस ज्ञान पर प्रकाश डालिए। विदुर जी ने हरिद्वार में मैत्रेय जी के चरण पकड़ के कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता क्या है? दुख प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख की कामना त्याग दीजिए, सुख की इच्छा रखना ही दुख है। राजा सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन क्यों बनते हैं? तब कहा सुखदेव जी ने, राजन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार लेकर के अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। एक बार भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान का अवतार धारण करते हैं। एक हिरण्याक्ष नाम का दुष्ट था। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों कश्यप मुनि के पुत्र थे, दिति के पुत्र थे। हाँ, इनकी मां हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की पत्नी काम के वशीभूत होकर संध्या के समय अपने पति को पकड़ लिया। कहा हमें काम सता रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी करिए। संत जी ने कहा, पति ने कहा, ना देवी, ये उचित वक्त नहीं है। इस वक्त में यदि गर्भाधान किया गया तो समाज का नाश करने वाले पुत्रों की प्राप्ति होगी। पर देवी नहीं मानी और पति को छोड़ा नहीं। पति पत्नी के आग्रह पर विवश हो गए और वो शाम के वक्त ही, संध्या के टाइम ही, जब पूजा आरती का टाइम होता है, उस टाइम वो गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। याद रखना भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी को भी कब मिलना चाहिए, गर्भाधान कब उचित है। यदि आपने गलत समय पर गर्भाधान किया तो आपको और आपके परिवार को और समाज को कष्ट पहुंचाने वाला पुत्र आपको प्राप्त होगा। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि गलत वक्त पर वो गर्भवती हो गई, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही ले जाकर गेंद की तरह छिपा दिया। तब भगवान 12 प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारते हैं और पृथ्वी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से उनके दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री का जन्म होता है। स्त्री का नाम हुआ है शत्रुपा, पुरुष का नाम हुआ है मनु। मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा जी से प्रादुर्भाव हुआ। स्त्री और पुरुष एक ही परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ एक बात मैं कहना आवश्यक समझूंगा कि स्त्री पुरुष से कम नहीं है।
आप पुरुष लोग क्या स्त्री पर अत्याचार बड़ा करते हैं? मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। काहे बात के श्रेष्ठ हो भाई? किस बात के श्रेष्ठ हो आप? आपकी पत्नी घर से चली जाए तो आपका घर नरक हो जाता है, और पत्नी घर पे रहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। घर तो घर नारियों से चलता है। मिट्टी के बने हुए मकान को, मिट्टी से जो बनता है उसे मकान कहते हैं। जब उस मकान में नारी पहुंचती है तो उस मकान का नाम घर हो जाता है, अर्थात नारी को ही घर कहा जाता है। नारी चलता फिरता घर है, नारी है तो घर की शोभा। इसलिए नारी ज्यादा या कम ऐसा नहीं है, ना पुरुष ज्यादा है ना कम है, दोनों बराबर हैं। साइकिल का दो पहिया, दोनों महत्व रखते हैं।